तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण से जो टॉपिक है आश्रय और परिवार अध्याय 4 के अंतर्गत पूरा डिटेल में अध्ययन किया गया। अब इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, विगत वर्षों में बने हैं और इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, पहले इसको देख लिया जाता है तथा इसका हल भी। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। ठीक है, हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक, सत्य पूछा है, यहाँ पे देखिए सत्य पूछा है। डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। ठीक है, सी जो ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर पहले दिखा देता हूँ विद प्रूफ के साथ इस चैप्टर में कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है डोंगू जो है आपका दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है हाउस बोट जो है यह लकड़ी का घर होता है, हमेशा पानी से रहता है, खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, 80 फुट लंबा। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, और देखा डोंगा यहाँ पे है। ठीक है, नक्काशी रहित हाउस बोट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए दिया गया है, तो दोनों जो हैं हाउस बोटों की छतों की लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं, और डोंगा जो है नक्काशी रहित हाउस बोट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है याक के बालों से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़ों से या 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, बांस और लकड़ी के, पत्थर और लकड़ी के, केवल लकड़ी के, या ऑप्शन डी बहुमंजिले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में जो है बारिश ज्यादा होती है इसलिए बांस के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो कि 6 फीट या 6 से 8 फीट ऊंचाई पे बांस का जैसे बनाकर घर उस पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रेबो नामक टेंट में रहती है। ठीक है, लेप्चा, बक्करवाल, चांगपा या गद्दी। इसका राइट आंसर है चांगपा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उभयचर पूछा गया है, तो सांप, केचुआ, मगरमच्छ, मेढक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है केचुआ जो है उभयचर नहीं है। ठीक है, केचुआ जो है उभयचर नहीं है, बाकी सब जो है उभयचर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लैंगिक विभेद क्या होता है। समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिक की भावना, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लड़कों और लड़की के लिए अलग अलग नियम लैंगिक विभेद है। तो 7वां क्वेश्चन जो है, पारिवारिक वृक्ष है। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, बिल्कुल गलत। किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, ये भी गलत है। किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, ये भी गलत है। किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण का पाठ परिवार से शुरू होता है। सेकंड जो है, परिवार से बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है। थर्ड जो है, परिवार से बच्चा खुशी मनाना और दुख बांटना सीखता है। फोर्थ जो है, परिवार से बच्चा मिलजुल कर रहना सीखता है। ठीक है, तो इनमें विचार किया गया है कौन कौन सा इसका जो है सही किया जाएगा। तो पहला में ऑप्शन ए में जो है फर्स्ट और सेकेंड, बी में जो है थर्ड जो सेकेंड और थर्ड, सी में जो है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, और डी ऑप्शन जो है 4 होते। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे समाजीकरण का पाठ परिवार से ही सीखता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 8 का डी। 9 क्वेश्चन जो है, पाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ठीक है, पाख्ता जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ की ऊंची डालियों पर, झाड़ियों के बीच में, पत्थरों के बीच में, या 2 पत्तियों को सिलकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है पाख्ता जो है झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से असत्य क्वेश्चन चुनिए। ठीक है, यहाँ पे असत्य क्वेश्चन, मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं।
ठीक है, बिल्कुल मोटी होती हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं। इग्लू गुंबद के आकार का होता है। ऑप्शन डी, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें जो है ढलवा की नहीं बनी होती हैं। ठीक है, इसको मैं एक चलिए अब जो है विगत वर्षों के टेट में जो है अदर स्टेट ऑफ टेट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस चैप्टर से उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, भारत में भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष, लड़कों की उम्र जो है 21 वर्ष, इसका राइट आंसर है। और जो विवाह अधिनियम 2006 में आया गया था, ठीक है, जो शादी अधिनियम 2006 में लागू आया था, पारित हुआ था तथा लागू 2007 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ठीक, तो भारत में शादी अधिनियम जो है, निरोध अधिनियम 2006 में, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे भी दिया गया है, 6 में पारित हुआ था तथा 2007 में लागू हो गया था। ठीक, रीट में पूछा गया है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक है, परिवार में। बी, प्रत्येक सदस्य की आयु भिन्न जमा की जाती हो। ठीक है, जमा की जाती है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यही। और सी ऑप्शन में समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। डी, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, गलत है। कुत्ता मछली का आवास है। ठीक है, कुत्ता मछली का आवास है, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, कुत्ता अलग नहीं है, मछली अलग नहीं है। ये जो मछली का नाम है कुत्ता है, कुत्ता मछली है, डॉग फिश जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कई बार, ये जो क्वेश्चन है डॉग फिश, कई बार कई एग्जामों में, बहुत एग्जामों में रीजनिंग के तौर पे पूछा जाता है। डॉग फिश जो है, डॉग फिश या फिर सालमन मछली होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डॉग फिश का आवास होता है नदी, तालाब, झील, समुद्र। ठीक है, तो डॉग फिश का आवास जो यहाँ पे समुद्र होता है। ठीक है, ऐसा करके दिया, अगर इसमें कॉमा लगा देता तो डॉग मतलब कुत्ता अलग हो जाता है और मछली अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है परिवार से प्राप्त होता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एकल परिवार से तात्पर्य है। ठीक है, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। बी जो है, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादी दादा। तथा डी ऑप्शन जो है, केवल पति और पत्नी। ठीक है, एकल परिवार पूछा गया, तो वे परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसी को एकल परिवार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो लड़के का आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष। ठीक है, अब जो है पिछले वर्षों में जो है सी टेट में पूछे गए प्रश्न, ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है सी टेट के लिए। सी टेट में 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का बनता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 2018 में 2 क्वेश्चन इससे बना था, 16 में तकरीबन इससे 3 क्वेश्चन बना है। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन। ठीक है, और फरवरी 16 में देखिए, फरवरी 16 में 1, 2, ठीक, इसके बाद 15 में यहाँ पे देखिए, 15 में 3 क्वेश्चन बना है, 15 में 1 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक, 2, 3, ठीक, ऐसे क्वेश्चन बना है सी टेट में। तो चलिए फटाक से इसको भी सॉल्व कर लिया जाता है। आज के सी टेट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन बी, रमा अपने
छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ठीक है। सी जो है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाँ इसका राइट आंसर जो है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों की का सही विवरण है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको सीटेट 2016 में पूछा गया, जो कि एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन इन्होंने बाजी मार ली है, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन जो है मिलान करने को फिर नीचे दिया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जब सिविल एग्जाम देंगे, तो ऐसे कूट दे दिया जाता है फिर इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए मनाली में कैसा घर होता है, राजस्थान में ऑप्शन सी जो है असम में और लद्दाख में, ठीक है। तो इसको जो है मैच करना है, मनाली में कैसा घर बनता है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो घर बनता है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली एवं झाड़ियों, तो ठीक राजस्थान से मिट्टी के घर बनते हैं, ठीक। यानी थर्ड हुआ, यहाँ पे नंबरिंग रहना चाहिए, इस पे नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर नहीं दिया गया है इस पे 2 3 4, ठीक है। तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर पाए जाते हैं, असम में जो बांस के घर खंभों पे बने होते हैं, और लद्दाख में जो है मनाली में जो है, यहाँ पे मनाली वाला जो है चौथा हो जाएगा, और लद्दाख में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले हाउस बोट, ठीक है। ये वाला देखिए कुछ जो है कंफ्यूजन है, इसमें पॉइंट नहीं किया है, ठीक है। प्रिंट में भूल गया है या फिर जो भी हो, ठीक है। तो इसका ऐसे ही देख लिया जाता है। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है तथा बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर पाए जाते हैं, ठीक। लद्दाख में जो है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर जिसे हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। और मनाली में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा सीटेट 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। शकरखोरा, बया, कलचिड़ी या पाखता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पाखता, ठीक है। पाखता का जो है कैक्टस के बीचों में बनाता है घोंसला। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है, ठीक है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, गलत है। बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। सत्य है, क्योंकि यह किसी एक आदर्श परिवार का आकार है। डी सत्य है, क्योंकि सभी परिवार भारतीय इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है बी सही है, ठीक है। सही नहीं है, ठीक है। परिवार एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति में से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। मकान मजबूत बांस के खंभों बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसका बहुत इजी पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मकान बना है किस राज्य में, तो ये जो है असम में, क्योंकि असम में बारिश ज्यादा होती है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहाँ पे मकाने 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी छतें जो है बहुत ढालू रहती है। जैसे आप सपोज दैट ऐसे मकान बना लीजिए, ठीक, ये मकान हम लोग का बन के तैयार होगा, ठीक है। ऐसे ही मकान वहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं रहता है कॉलोनी में, ठीक है।
मकड़ी, ततरिया या बर्रा जिसे कहते हैं चींटी, दीमक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मकड़ी जो है। बाकी चींटी भी झुंड में रहती है, ठीक है, कॉलोनी बनाकर। ततरिया भी, बर्रा जिसे कहते हैं, और दीमक भी। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ठीक है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। ऑप्शन सी जो है, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। ऑप्शन डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई जो है लकड़ी के फर्श, यानी इसमें कई ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, और दिया है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन देके अब पूछा गया है कि इसमें कौन सी घरें लद्दाख में बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए था निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है किया जाता है ऑप्शन सी, ए, डी, ई, यानी पहली जो होती है, लद्दाख में घर की निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती क्योंकि उसमें सामान और पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं। डी जो है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। ई जो होती हैं, ई लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, लकड़ी के फर्श क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है। अगर फर्श रहेगा तो फर्श बहुत ठंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। ठीक है, सितंबर 2005 का क्वेश्चन। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। ठीक है, चालाक पक्षी, हम चालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि कोयल जो है, ठीक, अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो जो है अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इग्लू का कारण पूछा गया कि एस्किमो जनजाति जो होते हैं अपना घर इग्लू क्यों बनाते हैं। ठीक है, सितंबर 2005 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर से जाने से रोकती है। सी जो है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत की अधिक होगी। ठीक है, यही तो गलत है। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, यह गांव होना चाहिए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या असम में। तो देखिए, असम से क्वेश्चन कई पूछा है। ठीक है, असम में घर जो है 3.5 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई बनते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। असम के मासीन राम जो है में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इससे पहले जो था चेरापूंजी था, लेकिन अब चेरापूंजी हट के जो है मासीन राम हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश होती है। तो 2-3 क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर में। ठीक है, कौन पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? यह पक्षी हो सकता है। ठीक है, शकरखोरा, कलचीड़ा, कौवा या पाक्ता। ठीक है, पेड़ों की ऊंची डाली पर कौवा ही अपना घोंसला बनाता है। इसका राइट आंसर कौवा। निम्नलिखित में से
लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे अगर ऊंची डाली दिया गया था, ठीक है, ऊंची डाल पे तो कौवा होता है, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई पे जो है वो बनाता है, चील को अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए, ठीक है। ए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं है। देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही है ये भी। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। लकड़ी की फर्श, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन दोनों में से विशिष्टताएं इनमें चुनना है, ठीक है। तो देखिए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ठीक है, तो ये नहीं होता, बाकी बी सी डी तीनों है, ठीक है। निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है क्योंकि ये सामान के लिए प्रयोग किया जाता है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है तथा लकड़ी के फर्श होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी सी डी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13वां, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें ऑप्शन ए चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन बी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन डी कीड़ों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो गाय का गोबर से जो लिपरी होता है, ठीक है, कीड़ों से दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ जून 2011 में पूछा गया, ठीक है। एक व्यक्ति मतलब पुरुष जिसका रक्त समूह ओ एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, ठीक है, 50%, बी जो है 100%, सी 5% या डी 75%, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 50%। इसका देखिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैसे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे देखिए इस जो है सीरियल में बताया गया है बहुत बढ़िया से, जो है माँ का ओ पुरुष ए, ठीक है, ठीक। तो 50-50% चांस रहता है, ठीक। तो इतना रहा इस सेशन से क्वेश्चन, ठीक है। तकरीबन हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया गया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। जैसे पर्यावरण अध्ययन का नेक्स्ट सेक्शन है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सी टेट जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल पे होता है, ठीक, इसमें उतना टफ नहीं होता, लेकिन अगर जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा, ठीक। अगर सपोज दैट आप पढ़े ही नहीं कि इग्लू क्या होता है, तो क्या आप ऑप्शन करेंगे कि इग्लू कहाँ पाया जाता है, इग्लू का घर क्या होता है, ठीक है, कौन जनजाति बनाती है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से आपका कुछ होगा नहीं, लाइक करते हैं वीडियो पे तो मन और करता है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, पंखा उनका फैन ऑन बंद कर देना पड़ता है, इसके बाद वीडियो, और पसीने से तो हम भीग ही जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।